यहाँ पे सबसे बड़ा जल सड़कों का कोई दुरुस्ती नहीं है। पिछले 10 साल से बाड़ी धौलपुर विधानसभा की शोभा रानी कुशवाहा विधानसभा विधायक होने के बावजूद उन्होंने कोई विकास नहीं कराया है। उनके लिए एक लगाव तो है धौलपुर जिले के लिए, इसलिए वसुंधरा राजे मैडम का तीनों सीटों पर थोड़ा बहुत तो प्रभाव है। देखो बीजेपी अब की सरकार बीजेपी की चेंज होनी चाहिए। जो रानी है इतने साल से राज कर रही है उनकी सरकार में ठीक है, लेकिन फिर भी हमें नया चेहरा चाहिए जो अपनी सरकार को ढंग से चला सके। इस वक्त मैं राजस्थान के धौलपुर में हूँ। यहाँ 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। अगर धौलपुर को हम देखें तो मैं इस जगह इसलिए आई हूँ क्योंकि धौलपुर की रानी वसुंधरा राजे, उनका पहला चुनाव उन्होंने जो विधानसभा का लड़ा था धौलपुर से लड़ा था। तो अब उनका कितना असर है, क्योंकि 20 साल में ये पहला ऐसा चुनाव है जब वो बीजेपी का चेहरा नहीं है। अगर हम देखें 2002 से या तो वो सीएम रही हैं या फिर सीएम कैंडिडेट रही हैं। हमारे साथ धौलपुर ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं। उन चारों विधानसभा सीटों से अलग अलग युवा हैं। हम उनसे बात करेंगे कि चुनाव में उनके लिए क्या मुद्दे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल बघेला। और आपकी विधानसभा सीट? मेरी बाड़ी। तो क्या आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दे हैं? वहाँ पर गिरिराज सिंह मलिंगा जीत रहे बीजेपी। अच्छा, तो आप क्या बीजेपी के सपोर्टर हैं? हाँ, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। ओके। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजनीश गोस्वामी। मैम मेन मुद्दा तो हमारे लिए बेरोजगारी है, क्योंकि युवाओं के लिए यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। सीएम गृह होने के बावजूद यहाँ पर कोई रोजगार के लिए कोई ना तो कोई कंपनियाँ हैं ना कुछ है। और फिर दूसरा मेन मुद्दा है कि यहाँ जल भराव और क्या कहते हैं रेत माफियाओं का सबसे बड़ा आतंक है। रेत माफियाओं का काए दिन कभी बहुत बड़ी दुर्घटना होती रहती हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जल सड़कों का कोई दुरुस्ती नहीं है। पिछले 10 साल से बाड़ी धौलपुर विधानसभा की शोभा रानी कुशवाहा विधानसभा विधायक होने के बावजूद उन्होंने विकास नहीं कराया है। सब यहाँ पर जातिगत समीकरणों को देखते हैं। और बाड़ी के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी हैं और उन्होंने हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विकास किया है, क्योंकि इसलिए उनको विकास पुरुष कहा जाता है। और हमारे यहाँ से यह लगता है कि हमें कम से कम 4 सीटों में से 3 सीटें तो बीजेपी के लिए जाएंगी। तो आप बाड़ी विधानसभा से वोटर हैं। तो वसुंधरा राजे धौलपुर की रानी हैं, उनका कितना प्रभाव देखते हैं? क्या लोगों का उनसे कनेक्ट है? उनके नाम पे लोग वोट देंगे या फिर अपने मुद्दों पे वोट देंगे? मैडम वसुंधरा राजे का प्रभाव तो रहता है, क्योंकि उन्होंने पहले कार्यकाल में भले से उन्होंने नहीं विकास तो कराया था। और वसुंधरा राजे का प्रभाव पूरी राजस्थान में रहता है, क्योंकि प्रभाव जब भले से यहाँ से नहीं लड़ती, लेकिन थोड़ा बहुत उनके लिए एक लगाव तो है धौलपुर जिले के लिए, इसलिए वसुंधरा राजे मैडम का तीनों सीटों पर थोड़ा बहुत तो प्रभाव है। और लोग भी हैं, हम बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार गौड़ है। और आपकी विधानसभा? धौलपुर। तो आप धौलपुर की रानी का जो विधानसभा क्षेत्र पहला रहा है, पहला चुनाव 1985 का उन्होंने यहीं से लड़ा था। अब आपको लगता है कि उनका प्रभाव है, और आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे मैं बोल रही थी कि पिछले 20 साल में लगातार या तो वो सीएम रही या फिर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट वो रही, बीजेपी का चेहरा रही। इस बार लेकिन बीजेपी ने उन्हें आगे नहीं किया है। तो क्या वो इमोशनल कनेक्ट है, और किस तरीके से आप देखते हैं? देखो बीजेपी अब की सरकार बीजेपी की चेंज होनी चाहिए। जो रानी है इतने साल से राज कर रही है उनकी सरकार में ठीक है, लेकिन फिर भी हमें नया चेहरा चाहिए जो अपनी सरकार को ढंग से चला सके। ठीक है ना? अभी देखो कांग्रेस भी कितना शोर शराबा रहता है। हमें ऐसा चेहरा चाहिए योगी जैसा, जो अपनी सरकार को ढंग से चला सके। इतना गड्ढे वगैरह कर रहा है सरकार द्वारा, किसी भी सुविधा नहीं है। मेन चीज़ ये है कि हमें चाहिए सरकार बेहतरीन जो हमारी जनता को संभाल सके। ये हमारा। आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव में? मुद्दे यही है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। अभी देखो टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ पर कोई काम धंधा नहीं है। पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के हैं, फिर भी उनके पास कोई भी नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है। इनको नौकरी चाहिए। इनको आप क्या सोच कर किसी भी पार्टी को या कैंडिडेट को वोट देंगे? मैं तो बेरोजगारी पे कटाक्ष होना चाहिए। ऐसी सरकार आनी चाहिए जो मतलब इस बेरोजगारी को दूर कर सके। ये पेपर लीक हो रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर नकल कसनी चाहिए। मेन मुद्दा तो मेरा यही है। और वसुंधरा राजे 2 बार यहाँ की सीएम रही हैं राजस्थान की, और आप धौलपुर के हैं। कितना काम हुआ है उनके वक्त में? देखो सरकारें सभी आती हैं जाती हैं, और लोगों का मतलब एक दूसरे से काम नहीं कर पाते हैं ये लोग। और भी मतलब समस्याएं बहुत सारी हैं, और लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोग भी जागरूक होने चाहिए। मेरा तो मेन मुद्दा यही है। और तो मैं सबसे पूछूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है, राजस्थान का एक रिवाज रहा है कि हर चुनाव में यहाँ सत्ता बदलती रहती है, तो रिवाज बदलेगा या फिर वही परंपरा रहेगी? नहीं, बदल भी सकता है। अगर जनता चाहेगी तो बदल भी सकता है, और ये तो जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है जी। ओके, आपको क्या लग रहा है, रिवाज बदलेगा या सत्ता
वो तो रिवाज कंटिन्यू रहेगा, जो बदलता है वही रहेगा। तो रिवाज ही रहेगा, यानी सत्ता बदलेगी। जी, और आप क्या कह रहे हैं, रिवाज रहेगा या बीजेपी बदलेगा? आएगी। मैम सत्ता का परिवर्तन होगा, क्योंकि सत्ता में इस बार सभी विधायकों ने अपने आप को सुपर सीएम समझ रखा है। और यहाँ पर एंटी कमेंसी गहलोत साहब के लिए नहीं है, यहाँ पर सबसे एंटी कमेंसी विधायकों के लिए होती है, क्योंकि विधायकों ने सब अपने आप मनमानी की है, इसलिए इस बार बीजेपी सरकार आएगी। जी। धौलपुर में बहुत से युवाओं का कहना है बेरोज़गारी मुद्दा है, पेपर लीक उनके लिए मुद्दा है, वसुंधरा राजे का प्रभाव है उनका कहना है, साथ ही जो राजस्थान का रिवाज रहा है, हर चुनाव में सत्ता बदलती रहती है। तो यहाँ पर तो कम से कम जितने युवा हैं जिनसे मैंने बात की, उनका ये कहना है कि वो रिवाज कायम रहेगा, यानी सत्ता बदलेगी। अब आगे जाके हम देखते हैं कि बाकी क्या मुद्दे हैं और लोगों का क्या सोचना है। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए।